दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रविंद्रनाथ जी की ये खूबसूरत कहानी काबली वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। काबली वाला पश्तून का एक पठान था जो कलकत्ता व्यापार करने आया था। रविंद्रनाथ जी इस कहानी में बताते हैं कि उनकी 5 साल की एक लड़की जिसका नाम मिनी है, जो कि पल भर के लिए उनसे बात किए बिना नहीं रह सकती। जन्म के बाद उसको बोलने में मात्र 1 साल लगा। उसके बाद बस कभी शांति नहीं हुई सिवाय सोने के समय। उसकी माँ किसी तरह उसे डांट फटकार कर चुप करा भी लेती थी, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो पाता था। मिनी का चुप रहना मेरे लिए सामान्य नहीं था। जब कभी वह चुप हो जाती थी तो मुझे बहुत ही खालीपन महसूस होता था। एक दिन सुबह सुबह मैं अपने उपन्यास के 17वें अध्याय को हाथ लगाने ही जा रहा था। कितने में मिनी भागते हुए आई और बोली, बाबूजी, जो रामदयाल दरबान है ना, वो काक को कौआ कहता है। उसे कुछ पता ही नहीं ना बाबूजी, है ना। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वह फिर बोल पड़ी। इस बार एक ऐसा प्रश्न कर बैठी जिसका उत्तर देना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था। वह बोली, बाबूजी, माँ आपकी कौन है। इस बार मैंने उसको बोला, नहीं, अभी तू जाकर भोला के साथ खेल, तब तक मैं अपना काम करता हूँ। इस पर वह मेरे पास ही बैठकर अपने खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे ही बना हुआ था। एक दिन मिनी कमरे में अटकन बटकन खेल रही थी। अचानक से वह अपना खेल छोड़कर खिड़की की तरफ दौड़ी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबली वाले, अरे ओ काबली वाले। ढीले ढाले मैले कुचैले कपड़े पहने, कंधे पर सूखे मेवों का थैला लटकाए, हाथ में अंगूरों का डिब्बा लिए एक लंबा सा काबली वाला धीरे धीरे चला जा रहा था। मिनी की आवाज़ सुनकर उसने मुड़कर देखा और मुस्कुराकर घर की ओर आने लगा। उसे देखकर मिनी ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वह डर के मारे घर के अंदर भाग गई। उसके झोले को देखकर उसे ऐसा एहसास हुआ कि मानो उसके जैसे 4-5 बच्चे और मिल जाएंगे उस झोले में। काबली वाला हंसते हुए मेरे पास आ गया और मैंने उससे सामान खरीदा। उसने मुझसे पूछा, साहब आपकी लड़की कहाँ गई। तो मैंने मिनी का डर दूर करने के लिए मिनी को अंदर से बुलाया। मिनी के आने पर काबली वाले ने अपने झोले से किशमिश बादाम निकाल कर मिनी को दे दिए। इस तरह काबली वाले से मिनी की पहली मुलाकात हुई। कुछ दिन बाद बाहर जाते समय मैंने देखा कि मिनी काबली वाले से हंसकर बात कर रही थी। काबली वाला भी उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। मिनी की झोली में किशमिश बादाम भरे हुए थे। मैंने जाते समय काबली वाले को अठन्नी देते हुए कहा, अब आगे से मत देना। काबली वाला कुछ समय बाद वह अठन्नी मिनी को ही वापस कर गया। इस तरह वह रोज आता और मिनी को किशमिश और बादाम देता। उसके और मिनी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी देर तक बात करते और हंसते। काबली वाले का नाम रहमत था। अब जब कभी वह आता तो मिनी उससे पूछती, काबली वाले, तुम्हारे झोले में क्या है। इस पर रहमत जवाब देता, हाथी। और मिनी से पूछता, तुम ससुराल कब जाओगी। तुम कभी ससुराल मत जाना, ठीक है। इस पर मिनी उससे पूछती, तुम जाओगे ससुराल। तो रहमत हंसकर जवाब देता, हम ससुर को मारेगा। और मिनी हंस उठती। एक सुबह मैं अपने किसी काम में व्यस्त था कि तभी अचानक से सड़क से बहुत जोर से शोर आता हुआ सुनाई दिया। बाहर देखा तो पता चला कि रहमत को कुछ सिपाही पकड़ कर ले जा रहे थे। रहमत का कुर्ता खून से सना हुआ था और सिपाही के हाथ में एक छुरा लगा हुआ था। जब सिपाही से पूछा तो पता चला कि पास में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी और कुछ रुपए उधार कर दिए थे। जब रहमत ने वह रुपए मांगे तो उस आदमी ने देने से मना कर दिया। तो उन दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि रहमत ने गुस्से में आकर उसे छुरा मार दिया। इतने में मिनी घर के अंदर से भागते हुई आई और बोली, काबली वाले, क्या तुम ससुराल जाओगे। इस पर उसने जवाब दिया, वहीं तो जा रहा हूँ। उसे लगा कि मिनी उसके जवाब से खुश नहीं हुई, तो उसने हाथ दिखाते हुए बोला, हाथ बंधे हुए हैं मेरे, नहीं तो ससुर को बहुत मारता। छुरा मारने के लिए उसे कई साल की सज़ा हो गई और मिनी भी बड़ी होती गई और धीरे धीरे उसे भूल गई। कई साल निकल गए। आज मेरे मिनी की शादी है। मैं अपने कमरे में बैठा हिसाब कर रहा था कि तभी वह रहमत आया और मुझे सलाम किया। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, मगर बाद में गौर से देखने पर ध्यान आया
कि ये तो रहमत है। मैंने उससे कहा कि रहमत कब आए? तो उसने कहा आज ही जेल से छूट कर आया हूँ। मैंने उससे कहा आज मेरे घर बहुत काम है, तुम कल आना। वह उदास हो गया और जाने लगा। फिर दरवाजे के पास रुक कर बोला क्या बच्ची को नहीं देख सकता? मैंने कहा आज उससे मिलना नहीं हो पाएगा। वह उदास होकर घर से बाहर निकल गया। मैंने सोचा उसे बुलाऊं, इतने में उसने वापस आकर बोला ये कुछ सूखी मेवा है बच्ची के लिए, उसको दे दीजिएगा। जब मैंने उसे पैसे देने चाहे तो वह बोला पैसे मत दीजिए साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी भी एक आपकी तरह बेटी है जिसकी याद में रोज़ कुछ मेवा लाता हूँ, बेचने नहीं आता। उसने अपने पुराने गंदे से कुर्ते के अंदर हाथ डालकर अपने सीने के पास से एक गंदा पुराना सा कागज़ निकाला और बहुत ही सावधानी के साथ उसे खोलकर मेरी मेज़ पर बिछा दिया। उस कागज़ के टुकड़े पर नन्हे से हाथों की छाप थी। ये कोई चित्र नहीं था, बल्कि हाथ में कालिख लगाकर कागज़ पर उसकी छाप ली गई थी। यह देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया और मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। दुल्हन के कपड़ों में सजी सवरी वह शर्माते हुए मेरे पास आकर खड़ी हो गई। पहले तो वो काबली वाला उसे देखकर थोड़ा शक पकाया, फिर बोला लल्ली सास के घर जा रही हो क्या? इस पर मिनी ने कुछ जवाब न दिया, क्योंकि अब वह बड़ी हो चुकी थी और वह इस बात के मायने समझने लगी थी। मिनी के जाने पर रहमत ने गहरी सांस ली और ज़मीन पर बैठ गया। उसे अब इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी बेटी भी अब इतनी ही बड़ी हो गई होगी। मैंने अपनी जेब से एक नोट निकालकर रहमत को दे दिया और कहा रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ, इससे मेरी मिनी को बहुत खुशी होगी। इसका असर मिनी की शादी पर भी पड़ा। जिस धूमधाम से मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता था वह नहीं कर पाया, जिसके लिए मुझे घर की महिलाओं ने बहुत सुनाया। लेकिन एक पिता को उसकी बेटी से मिलाकर हमारा समारोह और प्रकाशित हो गया।